हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और ये आपका पेपर है गणित का। किसका है? गणित का है। और कक्षा 10th के लिए है। ओके। और पूर्णांक रहने वाले आपका 80 का। और आपका समय है 4:15 का। ओके। और ये आपका गणित का पेपर सेट 2 में है। किस में है? सेट 2 में, यानी कि फर्स्ट बता दिया था मैंने। और ये पार्ट दूसरा है, यानी कि सेट 2 पेपर, मॉडल पेपर सेट दूसरा है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला है हमारा खंड है। और इसमें पहला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप सभी को पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ओके। अगला दूसरा है 2x² प्लस 3x+4 प्लस बहुपद में ABC का मान होगा। इसको आपको हल करना है, फिर इसमें आपको मान निकालना है। ओके, इसको इस प्रकार से करना है। तीसरा है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c के शून्यांक a और b हो तो a प्लस b का मान होगा। इसको भी आपको सही तरीके से देखना है। शायद इसमें -bc होगा शायद, मेरे हिसाब से लगता है मुझे जब तक, लेकिन शायद आप देख लेना एक बार आपके हिसाब से। ओके। अगला चौथा प्रश्न है। अगला चौथा क्या कहता है? x² - 25 बराबर 0 को हल करने पर x का मान कितना प्राप्त होगा? ओके, तो इसको आप हल करना है, फिर इसका मान लिखना है। ओके। पांचवा, एक त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? यानी कि एक त्रिभुज है, उसके कितने शीर्ष होते हैं? आप सभी को पता है, छोटी छोटी क्लासों में भी आते हैं। तो इसके शीर्ष होते हैं, इसके शीर्ष होते हैं 3। कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं मेरे बच्चों। ओके, 3 हो गई। अगला छठा क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। यानी समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने के बराबर होता है? तीनों कोणों का योग 360 होता है। ओके, तो एक कोण का होता है 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री हो गया। ओके। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल छोटे छोटे मस्त क्वेश्चन है। साइन 2 45 डिग्री का मान कितना होगा? ओके, कितना होगा तो बताओ। छठा है नहीं, 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट। हाँ, सातवां है यार, मुझे भी लगा कि कौन सा है। सातवां। ओके, तो इसका मान होगा 1/2। कितना होगा? 1/2, यानी कि 6। साइन स्क्वायर 2 नहीं है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा 1/2। ओके। अगला प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, केंद्र कहलाता है, बिंदु कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा व्यास। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। ओके। अब देखो, अगला प्रश्न है 9वां, एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त है, उस पर कितनी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है? जैसे कि ये एक वृत्त है समांतर। ओके, तो इस पर ये खिंच गई और ये खिंच गई, ये दो कट गई, ये तो प्रतिच्छेद रेखा हो गई। तो समांतर 2 रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 2 रेखाएं। ओके, तो इसका आंसर होगा ओके, हो गया। अगला 10वां क्वेश्चन है यदि सेक 30 क्या कहते हैं इसको वो, और 2/√3 हो तो जी थीटा का मान क्या होगा? 30 का मान क्या होगा? थीटा है, 30 ने थीटा। ओके, तो थीटा का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 60 डिग्री। नहीं, सोचो 10वां है नहीं, 10वें का मुझे मालूम नहीं है बच्चों, आप देखना। ओके, देखो 11वां है। 11वां देखो क्या कहता है, टेन थीटा 10 90 हो तो थीटा का मान क्या होगा? ओके, तो इसको भी आपको हल करना है, पेज में से लिखना है। अब देखो 12वां है पाई के मान की गणना किस गणितज्ञ ने की? पाई के मान किस गणितज्ञ ने की थी? ओके, आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। और पाई कैसे लिख देते हैं? 22/7 के रूप में लिखी जाती है। ओके। अब देखो, अगला 13वां क्वेश्चन है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है π/2πr। ओके, शायद लगता है मुझे जब तक। ओके, बिल्कुल सत्य है। क्या होगा? 2πr, तो इसमें होगा ब। अब देखो, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा 4πr², 4πr²। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ओके। अब देखो, अगला क्वेश्चन है 15वां, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है। ओके, तो और यदि ऐसे लिख जाए इसमें अंकों में, तो 3 पॉइंट आगे कुछ कुछ होता है। ओके, इस प्रकार से होता है। अब देखो आगे ही भाग ब कौन सा है? अब आता है भाग ब। ओके, तो देखो दूसरा प्रश्न है, कहाँ गया?
कहाँ भग जाते हैं भाई। दूसरा प्रश्न, अरे भाई रुक जा यार। अगला दूसरा है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। ओके, तो आपको इसको इस प्रकार से करना है, ज्ञात करना है। कॉपी के पीछे रफ कार्य लिख देना है, उसमें आपको करना है और फिर बाद में काट देना है। ओके, अब देखो अगला तीसरा क्वेश्चन है, किसी समानता श्रेणी में प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल हो तो योग करने का सूत्र देखिए। योग करने का सूत्र क्या होता है, गणित मेरी कमजोर है, इसीलिए आप इसको किताब से देखना है, कहीं से देखने और आपको इसको याद करेगा नहीं। ओके, अगला चौथा क्वेश्चन है, समानता श्रेणी श्रेणी भी कहते हैं, श्रेणी भी कहते हैं। 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, तो इसको अच्छी तरह से ज्ञात करना है। लेकिन इसका पद होगा 97। कितना होगा, 97 हो जाएगा इसको उत्तर। ओके, 97 9 और 7 है यहाँ पर। ओके, अगला 5वां क्वेश्चन, अपनी इच्छा अनुसार दो समरूप आकृतियाँ बनाने। अपनी इच्छा के अनुसार समरूप आकृतियाँ बनाने किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की बना सकते हो या फिर आप इस प्रकार की कुछ बना सकते हो। समांतर होनी चाहिए और लेकिन होनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अगला कहाँ गया, अगला छठा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कौन होते हैं, यानी किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो इसको आपके होगा बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर होगा। इसको आपको चित्र बना के दर्शा देना है। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख को आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज कैसा होता है आप सबको पता होगा। त्रिभुज कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज होता है इस प्रकार का। ओके, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ओके, अब ये बहुत कटापीसी हो गई तो इसको काट देते हैं थोड़ा। अब देखो आगे है, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा की परिभाषा की लिखिए या कीजिए, किसे कहते हैं। तो स्पर्श रेखा कहते हैं किसी दी गई बिंदु को, एक मिनट रुको। ओके, तो ये लिख दी है मैंने। अब देखो, किसी दी गई बिंदु को छूकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, एक बार दोबारा सुनो, किसी दी गई बिंदु को छूकर गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ओके, अब देखो आठवां क्या कहता है, दो गोले की त्रिज्या क्रमशः r तथा 2r है तो उसके आयतों का अनुपात क्या होगा, ज्ञात करना है और आपको इसमें लिखना है। ओके, अब 9वां है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो इसका होगा 2πr²। कितना होगा, 2πr²। ओके, अब देखो भाग से आ चुका है। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन है इसमें, और 8 क्वेश्चन है और 16 नंबर के हैं। ओके, देखो अब दोबारा 10वां, एक पासे को उछाला जाता है। क्या करा जाता है, एक पासे को उछाला जाता है। इसका लेंथ थोड़ा कम कर लेते हैं, ज्ञात कीजिए। उछाला जाता है तो आपको इसमें से ज्ञात करना है। एक मिनट यार। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कहता है दो ऊपर आने वाली प्रायिकता क्या होगी, दो ऊपर आने वाले पासे की प्रायिकता क्या होगी। ओके, अगला है 5 ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, इस प्रकार से। ओके, इसको याद करना है, प्रायिकता है तो प्रायिकता को आप अच्छी तरह से देख लेना है। ओके, अगला है 11वां, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के बहुलक का संगत वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्नलिखित बारंबारता दी गई है, उसके बहुलक का संगत वर्ग ज्ञात कीजिए। ओके, इस प्रकार से आपको इसको बहुलक ज्ञात करना है। अगला है 12वां, बिंदु 6 8 और 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के निर्देशांक के आपको ज्ञात करना है। पहले इसको हल करना है अच्छी तरह से, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से हल करना है, फिर आपको इसको लिखना है। ओके, अगला 13वां है, यदि दो संख्याओं 306 657 का महत्तम समापवर्ती है तो इसका लघुत्तम ज्ञात कीजिए। इसका महत्तम समापवर्तक यह है, इसका लघुत्तम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ओके, अगला 14वां है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक का योग गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर आपका इस प्रकार से आएगा, तो आपको इसी तरीके से आपको पैटर्न को याद करते चलना है। ओके, अगला 15वां है, दो पदों वाली समांतर श्रेणी 8 12 16 20 का अंतिम पद की ज्ञात कीजिए। ऊपर से 96 में आता है उसका, लेकिन इसको आपको हल करना है कॉपी में, फिर आपको करना है। आप एक बार घर पर प्रैक्टिस करें। इस पेपरों को आप मैं PDF दे दूंगा, PDF में लास्ट वाले जो पेपर आएगा उसमें दूंगा, क्योंकि पूरा PDF मैंने एक साथ बनाया है तो इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, धीरे से मैं आपको सबको दे दूंगा, लेकिन आप एक बार कॉपी में सभी प्रश्नों को हल करें, क्योंकि ताकि आपको बैठ जाए कि इस प्रकार से ये प्रश्न हल होंगे। ओके,
अगला है 16 मान ज्ञात कीजिए 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, ये है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। और ये थीटा वीटा साइन सोएक ये आपको अच्छी तरह से याद करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी मेरे बच्चों। अब देखो 70वां क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। कभी काम नहीं आते हैं ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो क्या करें बच्चे, बेचारे गालियाँ निकाल लेते हैं, फिर क्या करें। अब देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखो अब इसका ज्ञात करना है आपको। मुझे बताए गाले तो बहुत निकालोगे आपको परीक्षा में कि ये क्या देते हैं क्या नहीं देते, मैं भी निकाला था। ओके 18वां है एक थैले में 3 लाल 5 काली 2 सफ़ेद गेंदें हैं। दोबारा सुनो, एक थैला है उसमें 3 गेंद हैं, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काले हैं 2 सफ़ेद हैं। एक गेंद बिना देखे यथाचित निकाली जाती, एक गेंद बिना देखे निकाली गई उसमें से, तो ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, यानी कि क्या पता हमको ये निश्चित नहीं कि लाल गेंद आई काली गेंद आई पीली आई धोड़ी आई, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दूसरी एक काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तीसरा एक सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब पता हमें क्या करना है गेंदों से यार, कभी काम नहीं आते हैं ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 19 प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी की, जब मैं पढ़ता था 10th में 1 साल पहले तो ये क्वेश्चन आया था। ओके ये आया था। शायद आप यदि कमेंट बॉक्स में 10-15 लड़के मुझे कहोगे कि पुराना मॉडल पेपर हल कराओ, तो गणित का मॉडल पेपर हल करा दूंगा मैं पूरा उसके साथ क्वेश्चन के साथ। ओके उसमें 2 दिन लग जाएंगे लेकिन आपको पूरा हल करा दूंगा, लेकिन 4-5 बच्चे कहने चाहिए, ऐसे नहीं कराऊंगा। ओके गणित का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आजकल। ओके 20वां क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। इसको आपको ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उसका सूत्र लगाना है और अच्छी तरह से आपको पैटर्न के साथ करना है। ये पैटर्न नहीं है पेपर मॉडल पेपर। 21वां उसे समानता श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 है। ओके तो देख रहे हो श्रेणी वाले समानता श्रेणी वाले में कितने प्रश्न आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको वो करना है कि इस पार्ट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से दिमाग लगाना है कि इस पार्ट में से आ रहे हैं तो इसको मैं पूरी हल कर लेता हूँ। और 5वें प्रश्नावली समानता श्रेणी बहुत छोटा पार्ट है लेकिन बहुत खतरनाक है भैया ये। ओके अगला है 22वां एक बिंदु Q से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 22 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। दोबारा सुनो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके अब देखो 23वां 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कभी काम नहीं आते हैं साइन क्या है कोट क्या है बुरशेट, अरे भैया अब ज्ञात करना है आपको, तो पास होना है तो मेरे भाइयों। अगला है 24वां किसी शंकु की ढालू यानी तिर्यक लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास लिखिए। किसी शंकु की ढालू तिर्यक लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास आपको ज्ञात करना है। व्यास का सूत्र मैंने पहले बताया था, मुझे भी इतना याद नहीं है, तो आप उसको लगाकर आप इसे याद कर सकते हो। अगला 25वां यानी कि भाग ये है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन 20 नंबर के। ओके अब देखो 25वां क्वेश्चन एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और तो उसे अच्छी तरह जो अच्छी तरह से तनी हुई है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिकार से बंधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके समझ में आया हो तो आपको करना है, वरना इसे छोड़ देना है, कोई आने वाला क्वेश्चन नहीं है और आएगा भी नहीं। ओके अथवा में भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। समझ में आया हो तो इसको करना है, नहीं समझ में आया तो फिर भी इसको करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके अब देखो अगला है 26वां क्वेश्चन एक कक्षा के छात्रों के प्राप्त निम्न बारंबारता बर्तन है बार बार आने वाला बंटन देख उसका माध्यक आपको याद करना है। ओके इसको आपको माध्यक याद करना है। विधि नहीं बताए गए हैं, तो आपको जो विधि आती है उसे आप इसे ज्ञात कर सकते हो। अगला है निम्न बारंबारता, ये भी वही है। ओके तो इसको भी करना है। अब देखो 27 इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 और 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के 3 अनुपात 4 में अतः विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया बिंदु वाला, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से याद करना ही है, रटना ही है। इसका पूरा पैटर्न आपको कॉपी में देकर हल करना है।
उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु ये हैं और ये हैं। तो आप देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया बिंदु वाला, तो मेरे भी आया था, मैं भी नहीं करके आया था इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है, संयोग ने एक खेल में एक तीर को घुमाया घुमाए विश्राम, जो विश्राम के बाद संख्या में 1 2 3 4 5 7 8 में संख्या इंगित करता है। यदि यह परिमाप संप्रापायक तो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ये तीर इंगित करती है 8 करेगा 2 विषम, इस प्रकार से आपको ये भी हल करना है। ये पिग्गी विग्गी आ सकते हैं भैया, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे 100 सिक्के हैं। कितने? एक पिग्गी बैंक में 50, कोई पिग्गी बैंक होगा यार, अलग 2024 में आया होगा। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने? 50 पैसे के कितने? 100 सिक्के हैं। ओके, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक हो, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है कि 5 का है कि 5 रुपये का नहीं होगा। अब देखो ऐसे कभी आएंगे आपके, कभी नहीं आएंगे, लेकिन पूछे जाते हैं फिर भी भैया। एनसीईआरटी कोर्स है, एनसीईआरटी कोर्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पास होना है तो करना है। ओके, तो आपके ये पूरा गणित का पेपर हल हो चुका है। अब देखो अनुक्रमणे का, ये तो आपकी किताब में से है। ओके ओके ओके, ये तो आपके 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। ये देखो आपको प्रायिकता और सांख्यिकी और ये एक दो ऐसे पार्ट है जिनको आप अच्छी तरह से रट लेना, यानी कि तो आपको पास करा देंगे। आपको 15 नंबर में पास हो जाओगे। ओके, 20 नंबर 17 के आ जाएंगे तो हो जाएंगे आपके 35 नंबर। ओके, 36-35 में पास हो जाएंगे। ओके, आपको इस प्रकार से करना है। ओके, तो मैंने गणित का पूरा पेपर, देखो ये मॉडल पेपर है तो इसको पैटर्न के अनुसार बताया जाता है। वो जो क्वेश्चन का उत्तर बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पैटर्न होता है कि इस प्रकार से आएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन के साथ उत्तर नहीं बता। अरे भाई पैटर्न है, पैटर्न का कोई उत्तर नहीं बताते। मैं तो कभी कभी बताते, बहुत सारे बताते हैं, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बताते क्योंकि पैटर्न होता है कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ओके, कल मिलेंगे दूसरे मॉडल पेपर में। अच्छी तरह से गणित को पेपर को आप अच्छी तरह से पढ़ना, इसमें आपके कम नंबर आ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, जय श्री राम।